नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई वायरस, कोई ऐसा दुश्मन जो देशों की सरहदें नहीं मानता, जब वो पूरी दुनिया में फैलने लगता है, तो कौन है जो हमें बचाता है? पूरी दुनिया उस वक्त किसकी तरफ देखती है? आज हम उसी ग्लोबल हेल्थ गार्डियन की बात करने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, या जिसे हम सब WHO के नाम से जानते हैं। हाँ, तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है ना? भाई कोई बीमारी है, उससे तो पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वो तो बस फैलती जाती है। तो ऐसे में कौन है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजाता है? कौन है जो ये पक्का करता है कि हर देश तक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सही जानकारी और मदद पहुंचे? बस यहीं पर एंट्री होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे WHO का एक छोटा सा परिचय, ये है क्या। फिर समझेंगे कि इसके मुख्य काम क्या क्या हैं। इसकी कुछ सबसे बड़ी जीतों पर भी नजर डालेंगे, मतलब कमाल के काम किए हैं इसने। और हाँ, भारत और WHO का क्या रिश्ता है ये भी देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि आज WHO के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले WHO का परिचय। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये WHO है क्या, ये बना कब और सबसे जरूरी क्यों बना। देखिए, WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? आप इसे यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की पूरी दुनिया की हेल्थ मिनिस्ट्री मान सकते हैं। मतलब इसका काम किसी एक देश की सेहत देखना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो कहीं भी रहता हो, उसे एक हेल्दी लाइफ जीने का हक मिले। अब इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचे 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया तबाह हो चुकी थी और ऐसे में बीमारियां वो तो आग की तरह फैल रही थीं। तब सबको ये समझ आया कि भाई हेल्थ की इन समस्याओं से अकेले अकेले नहीं लड़ा जा सकता, हमें मिलकर कुछ करना होगा। और बस इसी सोच के साथ 7 अप्रैल 1948 को WHO का जन्म हुआ और इसीलिए तो हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिनेवा में। यहीं से बैठकर ये पूरी दुनिया के हेल्थ ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अब आप इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। WHO में आज 194 देश मेंबर हैं, मतलब लगभग पूरी की पूरी दुनिया सब मिलकर सेहत के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि भारत सिर्फ एक मेंबर नहीं है, बल्कि उन देशों में से है जिन्होंने इसे शुरू किया था। हम एक फाउंडिंग मेंबर हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी कहानी। पर सवाल ये है कि WHO असल में करता क्या है, मतलब इसके काम क्या हैं जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। चलिए देखते हैं। तो मोटे तौर पे इसके 5 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, ये एक बीमारियों का जासूस है, मतलब कोरोना जैसी महामारी हो या टीबी, ये सब पर नजर रखता है। दूसरा, ये एक तरह का हेल्थ का ट्रैफिक पुलिस है जो नियम कानून बनाता है, जैसे हवा कितनी साफ होनी चाहिए या कौन सा टीका सेफ है। तीसरा, ये दवाओं का ग्लोबल बॉस है जो नई वैक्सीन और दवाओं को मंजूरी देता है। चौथा, ये है हेल्थ का सुपर हीरो जो बाढ़, भूकंप जैसी इमरजेंसी में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। और पांचवा, ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल लाइब्रेरी है जो अपनी सारी रिसर्च सबके साथ शेयर करता है ताकि पूरी दुनिया सीख सके। अब इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए है ना। तो इसमें 3 मेन हिस्से हैं। एक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, समझ लीजिए ये संसद है जहां सारे मेंबर्स देश मिलकर बड़े फैसले लेते हैं। फिर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये उन फैसलों को लागू करवाता है। और तीसरा है सेक्रेटेरिएट जो रोज का कामकाज देखता है। और इसके जो हेड हैं डायरेक्टर जनरल, वो हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो आपको हैरान कर देगा। बात करते हैं WHO की उन जीतों की जिन्होंने सच में इतिहास बदल दिया। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि जब पूरी दुनिया एक साथ आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, इंसान के इतिहास में सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जीत कौन सी हो सकती है? सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसे हमने हमेशा हमेशा के लिए धरती से मिटा दिया। वो बीमारी थी चेचक, स्मॉल पॉक्स। जी हां, एक ऐसी बीमारी जिसने सदियों तक करोड़ों लोगों की जान ली थी। और फिर 1980 में WHO ने ऐलान किया, दुनिया से चेचक पूरी तरह खत्म हो गई है। ये शायद इंसानियत की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब हम सब साथ हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये पोलियो के खिलाफ हमारी लड़ाई की कहानी है। 1988 में हर साल करीब 3.5 लाख बच्चे पोलियो का शिकार हो रहे थे। 3.5 लाख। और आज ये नंबर 100 से भी कम पर आ गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों बच्चों का भविष्य है जिसे हमने बचाया है। और भी बहुत कुछ है। याद है 2014 जब भारत को पोलियो फ्री घोषित किया गया था? वो एक ऐतिहासिक पल था। फिर जब कोविड-19 आया,
तो डब्ल्यूएचओ ने ही इसे ग्लोबल पेंडेमिक घोषित करके पूरी दुनिया को अलर्ट किया। और मलेरिया और एचआईवी जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अब जरा अपने देश की बात करते हैं। भारत और डब्ल्यूएचओ, ये एक बहुत ही पुरानी और मजबूत पार्टनरशिप है। चलिए देखते हैं कि इस साझेदारी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। जैसा मैंने बताया, भारत तो शुरू से ही डब्ल्यूएचओ के साथ है। और ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं है। जब हमने पोलियो को खत्म करने की ठानी, डब्ल्यूएचओ हमारे साथ खड़ा था। हमारे बच्चों के टीकाकरण का मिशन इंद्रधनुष हो या देश में कुपोषण और माओ की मौत के आंकड़े कम करने की लड़ाई हो, हर कदम पर डब्ल्यूएचओ ने हमारा साथ दिया है। और कोरोना के उस मुश्किल दौर को तो हम भूल ही नहीं सकते। तब भी ये पार्टनरशिप बहुत काम आई। लेकिन देखिए, हर बड़े संगठन की तरह डब्ल्यूएचओ की राह भी आसान नहीं है। इसके सामने भी आज बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं और भविष्य के खतरों से लड़ने के लिए इन चुनौतियों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या हैं वो चुनौतियां? मुख्य रूप से 3 हैं। पहली, पैसे की कमी। जी हां, डब्ल्यूएचओ देशों से मिलने वाले चंदे पर चलता है, तो कई बार जरूरी कामों के लिए इसके पास फंड ही नहीं होता। दूसरी है पॉलिटिक्स, राजनीतिक दबाव। अक्सर बड़े और ताकतवर देश अपने हिसाब से फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। और तीसरी और शायद आज की सबसे बड़ी चुनौती, वो है नई नई बीमारियां जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तेजी से फैल रही हैं। तो आखिर में क्या कह सकते हैं? यही कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद डब्ल्यूएचओ का जो मेन मकसद है वो आज भी वही है कि बिना किसी भेदभाव के दुनिया के हर एक इंसान को अच्छी सेहत मिल सके। ये एक ऐसा मिशन है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। हमने कोविड से सबक तो बहुत सीखे, पर क्या हम सच में अगली बड़ी महामारी के लिए तैयार हैं? और ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इस पर सोचिएगा जरूर।